जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल राजीव आरसीएस में। आज यहां पे हम लोग देखने वाले हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप कैसे स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, हम लोग जो स्विंग ट्रेड करने वाले हैं वो यहां पे 1 घंटे के चार्ट पे रहने वाला है। अब देखिए, ये जो है मैं 1 घंटे का चार्ट का चयन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जब आप ट्रेड यहाँ पे 1 घंटे पे डालते हैं तो आपका टारगेट जो है एक तरह से कह सकते हैं 2 दिन 3 दिन बहुत हो गया मुश्किल से, यदि कितना भी चलेगा तो 1 सप्ताह जो है, मतलब 5 ट्रेडिंग सेशन आप बोल सकते हैं, इससे ज़्यादा यहाँ पे नहीं चलता है। हाँ, हो सकता है रेयर केस यदि फंस गया तो वो अलग चीज़ है, नहीं तो आपको कितना भी आप करेंगे ना, यदि फंस भी गया तो 1 सप्ताह काफ़ी हो गया, मतलब काफ़ी इनफ हो जाते हैं इसके लिए। तो इसलिए हम लोग 1 घंटे के चार्ट का इस्तेमाल करेंगे ताकि यहाँ पे जो है 2 दिन के अंदर अंदर आपका जो है टारगेट्स यहाँ पे हिट हो जाए। तो ऐसे केस में हम लोग अभी इसका पूरा देखेंगे कि स्टॉक सिलेक्शंस हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। और देखिए, जो स्टॉक सिलेक्शंस का मैं यहाँ पे तरीका आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ वो बिल्कुल बहुत ही सिंपल तरीका रहने वाला है, और प्राइस एक्शन का सबसे इफेक्टिव तरीका जो है हम लोग यहाँ पे उसका इस्तेमाल करने वाले हैं। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या फिर करना चाह रहे हैं या सीखना चाह रहे हैं। चलिए, तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जो एनालिसिस करेंगे, देखिए स्टॉक जो सिलेक्शन करेंगे वो सिलेक्शन ट्रेड जो है हम लोग वो 1 घंटे के चार्ट पे यहाँ पे करने वाले हैं, और सिलेक्शन जो करेंगे वो डेली टाइम फ्रेम पे करने वाले हैं स्टॉक सिलेक्शंस। और डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से ही हम लोग यहाँ पे जो है आपको स्टॉक सेलेक्ट करके ट्रेड स्टार्ट करेंगे। मतलब यहाँ पे ट्रेड तो आपका 1 घंटे पे होगा, लेकिन जो सिलेक्शन होगा वो डेली टाइम फ्रेम पे होगा। तो अब देखिए, अब किस तरह से हम लोग यहाँ पे स्टॉक सिलेक्शंस का चयन करने वाले हैं। ये देखिए स्टॉक का, अब यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए कि मार्केट ये इस तरह से नीचे गिर रहा है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि ये इस तरह से मार्केट नीचे गिर रहा है, आप देख रहे हैं कि मार्केट ये इस तरह से, मतलब ये नॉर्मल बोल सकते हैं कि इस तरह से मार्केट में जो है ट्रेंड बना हुआ है। अब ये ट्रेंड को टेस्ट करके मार्केट नीचे गिर रहा है, तो कभी कभी फॉल्स भी हो सकते हैं, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, इसको मतलब यहाँ पे ये रिट्रेसमेंट करके हाई को ब्रेक करना चाहिए, या फिर इसका ये ब्रेकआउट होनी चाहिए, या हाई को ब्रेक करना चाहिए, तभी जा करके यहाँ से हम लोग डेली टाइम फ्रेम में इस तरह से आपका सीन बनेगा। तो फिर हम लोग यहाँ से ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान से अभी सुनिएगा, और भी बहुत सारे इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। तो वो चीज़ें यदि आप मिस करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, तो इसलिए आप इसको ध्यान से पहले सुनिए। अब यहाँ पे देखिए, अब यदि ये तो सिंपल है कि मार्केट में जैसे मान लीजिए कि ये इस तरह से मार्केट इस तरह से ऊपर चढ़ रहा है, ठीक है, ये इस तरह से मार्केट ऊपर चढ़ रहा है। अब यहाँ पे इस तरह से हमने यहाँ पे डाल दिया। अब अगली बार क्या हुआ, मार्केट नीचे, मतलब ये इस तरह से ये रिट्रेसमेंट कर लिया। अब जैसे ही इसको ब्रेक किया तो यहाँ से ट्रेड हम लोग शॉर्ट के लिए व्यू बना सकते हैं नीचे के लिए। ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या होता है, ये जैसे मान लीजिए कि ये ब्रेकआउट किया, ये इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब यहाँ पे कह सकते हैं कि ऐसा नहीं कि ब्रेक डाउन किया तो मार्केट नीचे गिर जाएगा, नहीं। अब मान लीजिए यहाँ भी किया, फिर वापस मार्केट अंदर वो ऊपर चला गया, लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही मार्केट रिट्रेसमेंट करके लो को ब्रेक करता है, तो जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट और इस तरह से हमने एक ट्रेंड बनाया कि अब आगे मार्केट इसको टेस्ट करके ऊपर जाएगा, फिर इस ट्रेंड को टेस्ट करके ऊपर जाएगा। उसी तरह से क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये है और इसको आप टेस्ट कर देंगे ना इस तरह से, तो इसमें संभावनाएं क्या होती है कि आगे चल करके इसको टेस्ट करके वापस मार्केट नीचे गिरेगा। टेस्ट करके मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि ट्रेंड यहाँ पे रिवर्स हो जाता है, और दूसरा जो मतलब मान लीजिए अप ट्रेंड चल रहा है वो अब डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा और वो नीचे गिरना स्टार्ट कर देगा। ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मतलब कह सकते हैं कि शॉर्ट का व्यू क्रिएट करते हैं और नीचे का उसको ट्रेंड मान करके चलते हैं उस समय में। क्योंकि जिस टाइम में हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं ना, उस टाइम में यदि ये घटनाएं घटती है तो हम लोग उस समय के लिए मान करके ये चलते हैं कि मार्केट नीचे गिर रहा है, ठीक है। तो आप उस टाइम में आप ये बना करके मतलब ये सोच करके चल सकते हैं कि ये मार्केट जो है रिवर्स कर चुका है। तो चाहे फिर वो अप ट्रेंड में हो या फिर डाउन ट्रेंड में है, दोनों कंडीशंस में ये चीज़ें लागू हो सकती है, दोनों तरफ जो है हो सकता है। तो अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जो बात यह है कि मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे ये देख रहे हैं कि मार्केट ये इस तरह से ऊपर चढ़ रहा है, ठीक है, ये ऊपर चढ़ रहा है। अब ये इस तरह से आप देखेंगे, ये इस तरह से व्यू बन रहा है, और अचानक से मार्केट क्या हुआ, नीचे ब्रेकडाउन किया और नीचे गिरा, नीचे प्रेशर यहाँ से क्रिएट होना स्टार्ट हो गया, तो वापस मार्केट में नीचे ट्रेंड रिवर्सल हो गया। अब ये हो सकता है मार्केट कि ये ऑलरेडी मार्केट बड़े टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड में ही हो, ये भी हो सकता है ऑलरेडी मार्केट डाउन ट्रेंड में ही हो। यानी कि ऐसे हो सकता है कि ये मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे डाउन ट्रेंड में था और फिर यहाँ पे ये बड़े टाइम फ्रेम में जो है, मतलब एक लंबे टाइम फ्रेम में यहाँ पे ये ऑलरेडी मार्केट डाउन ट्रेंड में था, ये ट्रेंड, और हम लोग इसको पीछे के हमने देखा ही नहीं था, हमने पीछे के देखा ही नहीं था। तो इसका हो सकता है यदि ये मार्केट पहले से अब डाउन ट्रेंड में था
और यहाँ पे ये रिट्रेसमेंट लेवल मान लीजिए कि ये इस तरह से रिट्रेसमेंट करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वैसे भी 50% रिट्रेसमेंट होते हैं। तो इसका मतलब यह है कि यदि अगली बार जो डाउन ट्रेंड स्टार्ट होगा तो उसमें प्रेशर ज़्यादा होगा और उसमें सेलिंग पर मतलब वो एक तरह से कह सकते हैं कि वो नीचे गिरने की उसकी बहुत ज़्यादा तेज़ी से संभावनाएं होंगी और फॉल करने की संभावनाएं होंगी। तो इस केस में यदि इस तरह के यदि केस होते हैं तो आपको ज़्यादा मतलब यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं कि आपकी संभावनाएं होती है कि आपका टारगेट यहाँ पे हिट हो जाए। लेकिन अब देखिए कई बार जैसे यहाँ से लेकर के मार्केट ऊपर चढ़ा तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट के बाद यदि फॉल करेगा ना तो भी 50% मार्केट रिट्रेसमेंट करता है। स्वाभाविक कि मार्केट ये पॉइंट से यहाँ तक चढ़ा है और इसको आप बड़े टाइम फ्रेम में डालेंगे तो और भी आपको अलग ही सीन देखने को मिलेगा, ये रिट्रेसमेंट ही नहीं देखने को मिलेगा। तो सिंपल है, रिट्रेसमेंट करेगा और फिर मार्केट जैसे मान लीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक चढ़ा, रिट्रेसमेंट करेगा और फिर ऊपर चढ़ेगा। लेकिन आपका जो टाइम फ्रेम है आप अपने टाइम फ्रेम में देख रहे कि ये रिट्रेसमेंट कर रहा है, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम में जाएंगे तो वो रिट्रेसमेंट छोटे छोटे नहीं होते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जब मार्केट का रिवर्सल होता है तो उसके बाद हम लोग शॉर्ट का व्यू क्रिएट करते हैं। तो आप यहाँ पे क्या करते हैं, जब रिवर्सल ये पॉइंट हो जाता है तो आप यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं और मार्केट तेज़ी से गिरने की संभावनाएं होंगी। और यदि मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है तब तो मार्केट में और ज़्यादा प्रेशर होगा, भले ही ये हो या ना हो, ये नहीं होगा तो भी मार्केट में नीचे गिरे मतलब प्रेशर होगा, लेकिन जब वो पीछे से होगा ना तो फिर और तेज़ी से मार्केट सेलिंग प्रेशर क्रिएट होने की संभावनाएं होंगी। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्टॉक का सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरह के स्टॉक को, और फिर उसके बाद 1 घंटे के चार्ट लगा करके आप नीचे आराम से ट्रेड का व्यू बना सकते हैं। आप देखिए स्विंग ट्रेडिंग वाला आप प्लेलिस्ट में जाइए, स्विंग ट्रेडिंग वाला प्लेलिस्ट में, और उसको जा करके जो है आप वॉच कर लीजिए, स्विंग ट्रेडिंग कोर्स करके होगा, उसको जा करके आप वॉच कर लीजिए। तो आपको वहाँ पे ज़्यादा परेशानी नहीं होगी और ज़्यादा बहुत सारे कॉन्सेप्ट वहाँ पे पूरा हमने 16-17 पार्ट डाल रखे हैं, उसी में मैं इसको ऐड कर दूँगा और आपको यहाँ पे जो है आप उसको देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में लास्ट में ऐड कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, आई बटन में भी डाल दूंगा। अब देखिए, अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये देखिए मार्केट ये क्या है यहाँ, अब अच्छा मैं एक पहले ये दिखा दूँ, ये डेली टाइम फ्रेम हमने लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये इस तरह से यदि आप देखेंगे तो ये इस तरह से व्यू बना रहा है, मार्केट क्या है, ये इस तरह से मार्केट नीचे गिर रहा है, ठीक है, ये इस तरह से मार्केट नीचे गिर रहा है। अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, अब रिट्रेसमेंट क्या और ये यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। अब यहाँ से आप ट्रेड का व्यू क्रिएट कर सकते हैं, ये पॉइंट से ट्रेड का व्यू आप क्रिएट कर सकते हैं, ऊपर के लिए बना सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा, 1 घंटे का चार्ट लगा करके। अब यहाँ पे क्या है, मज़ेदार बात यह है कि मार्केट पहले से ऑलरेडी अप ट्रेंड में था। मार्केट क्या है कि मार्केट ऑलरेडी अप ट्रेंड में था और कुछ समय के लिए मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट करना स्टार्ट किया। तो इसका मतलब यदि ट्रेंड इसका रिवर्सल होगा तो मार्केट में ऊपर के लिए प्रेशर क्रिएट होगा और मार्केट में यहाँ पे आपकी संभावनाएं होंगी कि आपके टारगेट्स जो है हिट होने की मतलब पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या है, यदि आप डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें तो यहाँ पे ये इस तरह से ट्रेंड इसके रिवर्सल हुए, ठीक है। अब क्या है कि आपके यहाँ पे आने की संभावनाएं हैं, आगे चल करके रिट्रेसमेंट करेगा और फिर ब्रेकआउट वगैरह सब होगा, ये इस तरह से ही आएगा, है ना, इस तरह से ही मार्केट ये चढ़ना स्टार्ट करेगा। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आपका ज़रूरी नहीं है कि आप इसी को देख करके, आप किसी इंडिकेटर को देख करके, किसी प्राइस मतलब आप किसी भी चीज़ों को देख करके, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये इस तरह से, ये मैं इसको थोड़ा डिलीट कर देता हूँ तो आपको दिखेगा, ये देखिए। अब जैसे मान लीजिए ये तो बाद में हमने यहाँ से स्टार्ट किया, लेकिन अब यही चीज़ें यहाँ पे बनने की संभावनाएं होंगी। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, ये पॉइंट से मार्केट इसको हिट करके ये इस तरह से मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट किया था यहाँ पे। अब ये पॉइंट्स को ब्रेकआउट किया, अब ये हाई मान लीजिए कि ये हाई है, या तो फिर यहाँ पे ये पॉइंट इसके ऊपर जाकर के रिटर्न, अब जो इंडिकेटर आप लगा ले उसके बाद फिर आप आराम से ट्रेड कर सकते थे, कोई भी इंडिकेटर या रिट्रेसमेंट कुछ भी इस्तेमाल करके आप एंट्री कर सकते थे। तो आप इसके बाद ट्रेड का व्यू बना सकते थे यहाँ से। यही चीज़ें यदि यहाँ पे बनता है तो फिर हम लोग यहाँ से ट्रेड का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो एनालिसिस है, आप एनालिसिस से ही स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं, बेस्ट स्टॉक्स जो है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप एनालिसिस के बाहर जा करके सोचते हैं कि मैं किसी चीज़ को एक माध्यम बना करके मतलब यहाँ पे स्टॉक सेलेक्ट कर लूँ, हमने एक पॉइंट मान लीजिए कि एक इंडिकेटर का लेवल देख लिया और फिर उसी लेवल्स के हिसाब से हम स्टॉक सेलेक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपकी एक्यूरेसी कम होगी। लेकिन जब आप मल्टीपल अलग अलग चीज़ों को यहाँ पर एनालिसिस कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर एनालिसिस करके स्टॉक सेलेक्ट करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी कि आपकी टारगेट यहाँ पर हिट हो। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट है आपके लिए और सारे लोगों के लिए, और ये सीखने वाली पॉइंट भी है। तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान में रख करके यहाँ पे चलिएगा। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये देखिए, यदि हम लोग ये इस तरह से देखिए
तो यहाँ पे देखिए ट्रेंड इसको ब्रेक किया, तो जरूरी नहीं कि मार्केट यदि यहाँ पे ट्रेंड ब्रेक किया तो ये मार्केट नीचे गिर जाएगा। अब यहाँ से देखिए ये पॉइंट से मार्केट ब्रेक डाउन हुआ, अब ये पॉइंट से इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से आप यहाँ पे ये लगा सकते हैं, ये दो पॉइंट को आप कनेक्ट कर दीजिए इस तरह से। अब उसके बाद फिर वापस हमने इस तरह से बना दिया। अब क्या है कि जैसे ही मार्केट ये लो को ब्रेक करेगा यहाँ पे, अब जब जब मार्केट ये लो को ब्रेक करेगा तब तब आप यहाँ से शॉर्ट का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, कल को यदि मार्केट मान लीजिए कि ऊपर जाकर के रिट्रेसमेंट कर लेता है तो वो अलग बात है। अब यहाँ पे रिट्रेसमेंट करके फिर हाई को ब्रेक कर लेता तो फिर यहाँ से हम लोग ऊपर का सोचेंगे। तत्काल तो आप ये पॉइंट के बाद यहाँ से ट्रेड का व्यू क्रिएट कर सकते हैं, आपको कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगा। आराम से 1 घंटे का चार्ट लगा लीजिए, और 1 घंटे के चार्ट लगाने के बाद अब ये पॉइंट में देखिए इसके बाहर भी नीचे रिट्रेसमेंट किया है। अब मतलब यहाँ पे तो चलिए ये तो ठीक है रिट्रेसमेंट, तो रिट्रेसमेंट यहाँ पे और भी आप चीज़ों को इस्तेमाल करके यहाँ पे जो है ट्रेड का व्यू क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं, आराम से आप ट्रेड का व्यू क्रिएट कर सकते हैं ना। कोई इंडिकेटर लगा सकते हैं, कुछ भी लगा करके आप जो है यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगा। तो आप देखिए यहाँ पे आप जो मैंने अभी तरीका बताया, अभी तो खैर चलिए मैंने ये स्टॉक सिलेक्शंस का बताया है, मैं इसका आपको इसमें एंट्री का भी एक वीडियो बना दूंगा, उसके बाद फिर मैं आपको स्टॉप लॉस का भी एक वीडियो बना दूंगा, स्विंग ट्रेडिंग का मैं एक अलग प्लेलिस्ट बना देता हूँ, ठीक है। इसको ये फर्स्ट पार्ट आप मान लीजिए, उसके बाद सेकंड पार्ट, उसके बाद थर्ड पार्ट, उसके बाद और होगा तो मैं उसमें और ऐड जो है कर देता हूँ, ठीक है। तो स्विंग ट्रेड मतलब यहाँ पे स्विंग ट्रेड का एक और प्लेलिस्ट, और आप स्विंग ट्रेडिंग वाला जो कोर्स है वो भी जा करके देख लीजिएगा, ताकि आपको वहाँ पे वो भी जो है क्लियर हो जाए। मैं आई बटन में उसको जो है डाल दूंगा, उसको देखेंगे तो आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम लोग इसी को देख लिया और छोड़ दिया, उसको एक बार डेफिनेटली आप जा करके जो है वहाँ पे देख लीजिए। तो अभी देखिए वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए यहाँ पे। और देखिए आप जो भी प्राइस सेक्शन का क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि स्विंग ट्रेडर बने या फिर आप खुद के लायक हो सके इंट्राडे के लिए भी, तो आप अपना जो है ये प्राइस सेक्शन का क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ये बहुत पावरफुल क्लास है, इसमें हम लोग बहुत सारे मतलब जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो एक सीक्वेंस में डिस्कशन करते हैं, और एक एक पॉइंट को मतलब कह सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे बारीकी से एनालिसिस करते हैं, ताकि एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट इस पर आपका कमांड हो सके। फी बहुत छोटा सा है, और ये कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, इसके जो कोर कंटेंट है, ठीक है। चलिए, तो बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या डिसीजंस लेते हैं। जो आप डिसीजंस आज लेंगे वो आपके आगे भविष्य को वहाँ पे इम्पैक्ट करने वाला है, तो आप सोच समझ करके डिसीजन लीजिएगा। क्योंकि एक बार आपका यहाँ पे मान लीजिए कि मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं, फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, आपका वो समय चला गया तो फिर आपको यहाँ पे कोई बचाने वाला नहीं बचेगा, ये चीज़ याद रखिए। फिर आप यहाँ पे एक ही चीज़ कर सकते हैं, या तो क्विट करना पड़ेगा आपको मार्केट को, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो इसलिए आप सही चीज़ों को सही समय पे यहाँ पे सीखना जरूरी होता है। यदि एक बार सीख लेते हैं तो फिर लाइफ में आपको प्रॉब्लम नहीं होंगी, और आराम से आप सही चीज़ों को फॉलो करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।